पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव, नाम था शांतिपुर। जैसा नाम वैसा ही उसका वातावरण, शांत, सादा और सुकून भरा। इस गांव में रहता था एक किशोर, नाम था रुद्र। उम्र लगभग 16 साल। रुद्र बहुत शांत स्वभाव का था, अपने आप में खोया खोया सा। वह ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपनी दादी के साथ रहता था। रुद्र रोज स्कूल जाता, पढ़ाई करता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके मन के अंदर कितनी गहराई से भावनाएं दबी हुई हैं। वह दिन भर किसी पेड़ की छाया में बैठकर चित्र बनाता, कविताएं लिखता या कभी कभी बस आसमान को ताकता रहता। उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। एक दिन गांव में एक परिवार आया जो शहर से कुछ दिनों के लिए शांति की तलाश में यहाँ रुका था। उनके साथ था एक छोटा सा लड़का, नाम था टप्पू। उम्र 7 साल। बहुत ही चंचल, जिज्ञासु और जीवन से भरपूर। वह दिन भर भाग दौड़ करता, पेड़ों पर चढ़ता, पक्षियों के पीछे दौड़ता। एक दिन खेलते खेलते टप्पू गांव के एक कोने में पहुंच गया, जहां रुद्र रोज बैठकर चित्र बनाता था। अचानक दोनों की मुलाकात हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टप्पू ने पूछा। रुद्र थोड़ा चौंका, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, चित्र बनाता हूँ, कभी कभी कविता भी लिखता हूँ। तुम अकेले रहते हो? टप्पू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, रुद्र ने जवाब दिया, मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। थोड़ी देर चुप रहकर टप्पू ने पूछा, क्या तुम्हारा मन दुखी है? इतनी छोटी उम्र के बच्चे के मुंह से ऐसे गहरे सवाल सुनकर रुद्र चौंक गया। उसने सिर्फ सिर हिलाया। टप्पू ने तब अपना सबसे प्यारा खिलौना, एक छोटी सी कार, रुद्र की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। मेरी माँ कहती है, अगर किसी को हंसा सको तो अपना मन भी हल्का हो जाता है। रुद्र चुपचाप कार को हाथ में लेता है। बरसों बाद उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट जागती है। उस दिन के बाद टप्पू रोज रुद्र के पास आने लगा। वह रुद्र को पक्षियों के नाम सिखाता, पत्तों की नाव बनाना सिखाता, कभी कविता की तुक में गाना गाता। रुद्र धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी चित्रों में रंग भरने लगे, उसकी कविताओं में आशा जागने लगी। वह मुस्कुराने लगा, बोलने लगा। टप्पू उसकी जिंदगी में एक नई सुबह बनकर आया। एक दिन टप्पू ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रुद्र थोड़ा सोचकर बोला, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसके पास कोई दुखी दिल लेकर आए तो उसे शांति मिले। टप्पू हंसते हुए बोला, तो फिर तुम मन डॉक्टर बनना। रुद्र पहली बार खुलकर हंसा। टप्पू ने उसकी हंसी देखकर ताली बजाई। देखा, अब तुम हंसते हो, मेरी खिलौना कार ने तुम्हारा मन ठीक कर दिया। कुछ दिनों बाद टप्पू और उसका परिवार शहर लौट गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक बदला हुआ रुद्र। अब वह सिर्फ चित्र नहीं बनाता था, बल्कि स्कूल में दोस्तों की मदद करता, छोटे बच्चों को पढ़ाता और अपनी कविताओं से सबको प्रेरित करता। कुछ साल बाद अब रुद्र एक शहर का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बन चुका था। वह लोगों के दिलों की गिरहें खोलता था। उसका खुद का एक संस्थान था, नाम था मन की शांति। यहाँ उदास, अकेले और परेशान लोग आते और प्रेम व सहानुभूति पाते।